मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल इन डक्टाइल आयन। तो डक्टाइल आयन में प्रोसेस कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं उसके ऊपर आज का ये टॉपिक या वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। कुछ पिक्चोरियल स्लाइड्स के साथ में इस चीज को मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 100% पेमेंट ऑफ स्क्रैप बिफोर चार्जिंग। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 100% पेमेंट ऑफ स्क्रैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बेसिकली हम जो फायदा है उसका वो है कि जो स्क्रैप हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो मिक्सअप ना हो, इसीलिए इसका 100% पेमेंट करना और वो सामने रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कोई कास्ट आयरन का राइजर या गलती से कोई और मटेरियल इसमें मिक्स ना हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज राइजर टू बी आइडेंटिफाइड, ग्रेड वाइज आइडेंटिफिकेशन। तो ये बेस्ट मेट्रिक प्रैक्टिसेस में शुमार है कि आपके जो राइजर्स है, रनर्स है, उसको आप ग्रेड वाइज किस तरह से डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से वो ग्रेड के लिए वो राइजर उपलब्ध हो डाल सकते हैं। गलती से भी कोई ऑपरेटर उसे किसी और ग्रेड में ना डाले, तो इसके लिए ग्रेड वाइज आइडेंटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आपका मैग्नीशियम है, इनॉकुलेशन है, सिलिकॉन है, ये सारी जो चीजें हैं उसे बंद डिब्बे में रखना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, उसकी रिकवरी इंप्रूव हो। नेक्स्ट वन इज ट्विन डिश कवर यूज फॉर मैग्नीशियम ट्रीटमेंट। ट्विन डिश कवर का जो इस्तेमाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप टेम्परेचर ड्रॉप को कम कर सकते हो, रेडिएशन कम को कर सकते हो। साथ ही में जो फ्लो है मेटल का टैपिंग के समय, वो सही पॉकेट में गिरे और वो सही एक सिस्टमैटिक वे से गिरे, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट है जिसमें वायलेंस तो जो है वो कम होता है। साथ ही में जो मेटल का एक्सप्लोजन होता है उसके वजह से मेटल बाहर नहीं गिरता है, मेटल आपके ट्विन कवर के वजह से अंदर ही रहता है। तो ये सारी एडवांटेजेस ट्विन कवर के वजह से, तो उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। साथ ही प्री वेट मैग्नीशियम एंड कवरिंग, उसके वजह से आपका वेमेंट सही होता है, गलती नहीं होती है, आप डालना भूलते नहीं हो। तो ये सारी चीज जिससे वजह से आपका जो टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट भी सही होता है। तो ये प्री वेइंग ऑफ magnesium and covering punching is also important for sandwich method. Red hot treatment ladle to be used in good condition of pocket। तो पॉकेट का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, लैडल रेड हॉट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैकिंग मटेरियल with tool to ensure poking of alloy and covering। तो कवरिंग और मैग्नीशियम और कवरिंग को पोकिंग करके डालना चाहिए जब भी आप पॉकेट में डालें, ताकि वो उसका डेंस पैकिंग हो और उसके वजह से आपका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिले हो कि आपको अच्छी रिकवरी मिले। ट्विन डिश कवर जो आप इस्तेमाल करें उसका होल अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जिसके वजह से मेटल का जो फ्लो है वो आप मेंटेन कर सकते हो, जिसके वजह से आप टैपिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। पोरिंग कंट्रोल विद एन हेल्प ऑफ टाइमर। टाइमर के साथ आप अगर आपका पोरिंग टाइम कंट्रोल करोगे तो ज्यादा समय पोरिंग नहीं कर पाओगे, और जिसके वजह से एडिशनल जो टाइम है उससे आप उसमें आप पोरिंग अवॉइड करोगे और जो मैग्नीशियम फेडिंग के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि मुझे 6 मिनट पोरिंग करना है, अभी तक कितना टाइम हुआ है, और 6 मिनट होने के बाद जब बजर बजेगा तो आपको मेटल वापस लेना है। तो दैट विल हेल्प बाय दैट बजर ऑफ और पोरिंग टाइमर। Do 100% payment of alloy metal and alloy both। तो जब भी आप alloy लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंग के स्केल के ऊपर उसका वजन करना जरूरी है। साथ ही में 100% मेटल पेमेंट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो मैग्नीशियम लिया है, आपने जो कवरिंग लिया है, आपने जो इनॉक्यूलेशन लिया है, वो सारा जो चीज ली है वो एक मेटल के अजम्पशन के ऊपर ली कि इतना मेटल में लेने वाला हूँ, तो इसके हिसाब से मैं इतना मैग्नीशियम और इतना कवरिंग और इतना इनोवेशन उसमें ऐड करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके लिए 100% मेटल पेमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट दैट डू नॉट डू एनी डक्टाइल आयन विदाउट द मेटल वेइंग स्केल। डू इनोक्यूलेशन इन द मेटल स्ट्रीम। तो उससे आपका न्यूक्लिएशन काफी अच्छा इंप्रूव होगा। अच्छा न्यूक्लिएशन की वजह से आपका नोडल काउंट अच्छा आएगा और एक अच्छा डक्टाइल आयन आप बना सकते हो। और सबसे आखिर में जब आप एजेंट की पोरिंग खत्म करते हो तो आखिरी बॉक्स के ऊपर स्पेक्ट्रो और माइक्रो सैंपल लेना मत भूलिएगा। ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके वजह से आप एक अच्छा कंट्रोल जो है वो हासिल कर पाते हो, जिससे आपको पता चलता है कि मेरा जो टकटाइल आयन है वो सही तरह से बना है कि नहीं बना है, मेरी केमिस्ट्री क्या है, मेरे आखिरी बॉक्स का रेसिडुअल मैग्नीशियम क्या है, मेरे आखिरी बॉक्स का नोडल एनर्जी क्या है, नोडल काउंट क्या है। तो उसके बेस के ऊपर आप हिट को क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंट्रोल का एक पैरामीटर है जिसे आपको फॉलो करना है। और उस उम्मीद के साथ कि इस सारी प्रोसेस कंट्रोल को आप अपने डक्टाइल आयन के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में जरूर इस्तेमाल करोगे, उसके ऊपर आप काम करोगे, ताकि आपका जो डक्टाइल आयन है वो बेहतर बने, अच्छा बने, और कभी भी इसमें आप फेल्योर ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।